जो नई नोटिफिकेशन निकाल के आ चुकी है यहाँ पर JNK में, वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी की तरफ से जो नई नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर 72/2023 की बात की जाए तो यहाँ पर जो डेट है वो है 2 दिसंबर 2023 से जो नई नोटिफिकेशन वो इशू हो गई है। अगर आप उसमें यहाँ पर बात करें, यहाँ पर उसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो है 4 दिसंबर जो कल है, और 4 दिसंबर से 13 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अगर उसमें पोस्ट की बात की जाए तो उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, आप यहाँ पर देख सकते। नेम ऑफ द पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फिर सेकंड वन जूनियर स्टाफ नर्स, डायलिसिस टेक्नीशियन। इसमें नेम ऑफ पोस्ट है, और नंबर ऑफ पोस्टर्स की बात की जाए तो इसमें लेबोरेटरी टेक्नीशियन में इसके 2 पोस्टर्स हैं, जिया स्टाफ नर्स में 7 है, और डायलिसिस टेक्नीशियन में 2 पोस्टर्स है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की जाए इसमें क्या रहने, लेबोरेटरी टेक्नीशियन में इसके जो 2 पोस्टर्स है इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है डिप्लोमा फ्रॉम SMF ऑफ अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास डिप्लोमा फ्रॉम SMF किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए। इसमें अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इसमें क्या रहने वाला है सिलेक्शन क्राइटेरिया। यहाँ पर जूनियर स्टाफ नर्स में जो 7 पोस्टर्स हैं इसमें आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ANMF प्रेफरेबल, GNM या BSc नर्सिंग होनी चाहिए। थर्ड वन इज डायलिसिस टेक्नीशियन, इसमें आपके 2 पोस्ट रहने वाले हैं जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो है डिप्लोमा फ्रॉम SMF ऑफ अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसमें अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए, इन तीनों जो पोस्ट्स हैं इनमें आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया वो ये है। स्क्रीनिंग टेस्ट 35 पॉइंट्स, मैट्रिक 10 पॉइंट्स, डिप्लोमा फ्रॉम SMF ऑफ अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 15 पॉइंट्स होने चाहिए। आइटम 1 to 3rd ऑन प्रो रेटा बेसिस 20 पॉइंट्स फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट स्किल्स। ये आपकी एप्लीकेशन शुड बी अकम्पेनिड विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। जो ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये यहाँ पर इन्होंने सेटिंग बनाया है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर लिखा गया है कि डोमिसाइल होनी चाहिए आपकी UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल। आप जम्मू एंड कश्मीर में ये अप्लाई करने हैं, इसमें आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए। ये मैट्रिक मार्क्स कार्ड शीट 10th क्लास 10+2 जो 12th का मार्क्स कार्ड शीट होता है वो होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स ज़रूरी होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ एनी, किसी के पास रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए किसी भी क्लास या किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरी होने। 2 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होनी चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास कोई स्किल होगी उसका सर्टिफिकेट ज़रूर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो इसी के साथ 73 नोटिफिकेशन नंबर है, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी से आया है। इसमें भी वही सेम आपकी पोस्टर्स रहने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने और पोस्टर्स बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर अगर पोस्टर्स की बात की जाए तो स्पीच थेरेपिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पोस्टर्स वैकेंट रहने वाले हैं। एक यहाँ पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो भी आपकी यहाँ पर 10+2 होनी चाहिए। अगर यहाँ पर पब्लिक हेल्थ नर्स डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पोस्टर्स जो है वो 2 रहने वाले हैं। और यहाँ पर फिर थर्ड वन इज प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की बात की जाए तो यहाँ पर आपके 2 पोस्टर्स रहने वाले। अगर आप यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी 10+2 विद साइनस और एबो क्वालिफिकेशन विद डिप्लोमा इन स्पीच थेरेपी, आपके पास 10+2 विथ साइनस। साइनस में आपने जैसे 10 के पास कोई स्ट्रीम चूज़ करते हैं, वैसे आपके पास 10+2 विद साइनस स्ट्रीम के साथ आपने 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या किसी अगर आपने ग्रेजुएशन की, आपके पास डिप्लोमा या आपने रिकॉग्नाइज्ड किसी इंस्टीट्यूट से की होनी चाहिए। यहाँ पर सेकंड पब्लिक हेल्थ नर्स के में आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc आपने की होनी चाहिए। और थर्ड वन इज प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक 10+2 इसमें भी आपके की होनी चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास रिटन टेस्ट फर्स्ट वन में आपके रिटन टेस्ट इसमें लिए जाएंगे। इसमें आप मल्टी रिहेबिलिटेशन की बात की जाए, ये एक पोस्ट है वर्कर, आपके 10+2 इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें भी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो है रिटन टेस्ट। इसमें भी आपके 2 पोस्ट्स रहने वाले। वैसे इसमें टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाए इसमें भी आपकी 10+2 होनी चाहिए, या कोई और मिनिमम आपकी 10+2 विद साइनस बाकायदा होनी चाहिए। इसमें भी आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रिटन टेस्ट की जानिब लिया जाएगा। और आपके यहाँ पर 5 पोस्टर्स वैकेंट है। जूनियर स्टाफ नर्स की बात की जाती है, यहाँ पर भी आपके 10+2 विद साइनस ज़रूरी होना चाहिए। रिटन टेस्ट इसमें भी लिया जाएगा, 7 पोस्टर्स इसमें है।
ट्यूबरकुलियस एंड चेस्ट डिजीज़ हेल्थ विजिटर की बात की जाए, इसमें भी आपके पास 10+2 विद साइनस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिटन टेस्ट इसमें भी लिया जाएगा और इसमें एक वैकेंसी है। फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए तो इसमें भी आप 10+2 विद डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। इसमें आपके पास 10+2 ज़रूरी होना चाहिए। रिटन टेस्ट इसमें भी लिया जाएगा, इसमें एक वैकेंसी है। इसमें भी अगर बात की जाए तो आप कैसे इसके जब फॉर्म बने जाएंगे तो आपके पास कौन सी डॉक्यूमेंट ज़रूरी, इसकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होनी चाहिए। मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ 10+2 ज़रूरी होनी चाहिए। बेसिक एस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होनी चाहिए। एनी एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी होनी चाहिए। एनी एडिशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वायर रिकॉर्ड और इफ एनी डोमिसाइल ज़रूरी होने, कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूरी होनी, एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट ज़रूरी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर एज की बात की जाए तो यहाँ पर एज आपकी मिनिमम 18 साल रहने वाली और मैक्सिमम 40 ईयर्स रहने वाली।